हर देश की कोई ना कोई ऐसी परंपरा होती है जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होती है, बिल्कुल अलग होती है। दरअसल एक देश की एक ऐसी परंपरा जिसमें मेला लगता है और मेले में बाकायदा बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, जिसमें लड़के और लड़कियां भी आते हैं। पूरा दिन वो उस मेले में घूमते रहते हैं और उनके घूमने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि इसमें लड़का लड़की को पसंद करे और लड़की लड़के को पसंद कर ले। यदि दोनों आपस में सहमति बनाने के बाद एक जोड़ा अगर बना लेते हैं तो जोड़ा बनाने के बाद वो दोनों लगभग 24 घंटे तक बिल्कुल साथ रह सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पति और पत्नी साथ रहते हैं। उन्हें कुछ भी करने की आज़ादी होती है, उनके साथ वक्त बिताने की आज़ादी भी होती है। यदि दोनों के बीच में सहमति अच्छी बन जाए तो वो भविष्य में भी एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रहने की भी बात कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को और सुनने को मिलता है कि इस परंपरा में शामिल होने वाले जोड़े एक दूसरे को पसंद करने के बाद पति और पत्नी बन जाते हों। बस उन्हें इंतज़ार रहता है इस त्यौहार का, ताकि वो इस त्यौहार पर आकर अपने इस परंपरा को आगे बढ़ा सकें। जैसे कि इस परंपरा को सुनने के बाद आपको शायद ऐसा लगा होगा कि ये बात सच नहीं हो सकती, मगर ये सच है, ठीक वैसे ही जैसे कि मैं अगली घटना आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। उस घटना को लगभग 85 साल के आसपास का वक्त बीत चुका है। कहते हैं कि रिकॉर्ड बनते हैं सिर्फ टूटने के लिए, लेकिन आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस घटना का रिकॉर्ड शायद ही कभी भविष्य में टूट पाएगा, क्योंकि ऐसी घटना ना कभी इतिहास के पन्नों में हुई इस घटना के अलावा, ना शायद कभी भविष्य में ऐसा हो पाएगा। ऐसी उम्मीद वैज्ञानिक लोग भी करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है दक्षिण अमेरिका का एक देश है पेरू। दरअसल इसी देश का एक इलाका है टीक्रापो। बात कर रहा हूं 27 सितंबर 1933 को। एक दंपति होता है, उस दंपति को एक बेटी पैदा होती है। जब उस बेटी की ठीक तरह से लालन पालन कर रहे थे, वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, नवंबर 1938 की ये बात है, उसके पेट में अचानक से दर्द होने लगता है। वो थोड़ी परेशान होने लगती है। अभी लड़की मुश्किल से मुश्किल 4 साल कुछ महीने की हुई थी, और उस लड़की के जब पेट में दर्द होता है तो वो पास के ही एक ओझा के पास लेके जाते हैं। ले जाने के बाद उस लड़की को दिखाते हैं, कहते हैं कि अक्सर पेट में दर्द रहने की शिकायत बताती है, साथ ही कभी कभी ये उल्टियाँ भी करती है, लेकिन यकीन नहीं हो रहा कि आखिरकार क्या है क्या नहीं, हम बहुत परेशान हैं। दोनों ही दंपति ने उस बेटी जिसका नाम रखा था लीना मदीना, उस लड़की को जब दिखाया तो ओझा ने देखते ही उसके पेट पर जब हाथ फेरा, उसने कहा कि इसके पेट के अंदर सांप पल रहा है और सांप का बाहर निकलना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए उसने कुछ दवाइयाँ दी और दवाइयाँ देने के बाद वो उस लड़की को घर भेज देते हैं। कुछ आराम मिलता है और आराम मिलने के बाद वो लड़की फिर वापस बुलाई जाती है जब उसको तकलीफ बढ़ने लगती है। उसके बाद फिर से ओझा के पास दिखाया जाता है। ओझा देखता है और देखकर कहता है कि इसकी समस्या थोड़ी गंभीर है, उसके लिए कुछ पूजा पाठ करना पड़ेगा, और पूजा पाठ हो जाएगा तो ये लड़की भी ठीक हो जाएगी। कुछ दिन तक उस लड़की को दर्द की शिकायत थी, फिर बाद में वो सामान्य होने लगती है और धीरे धीरे करके ऐसे ही वक्त बीतने लगता है। जब वक्त बीतने लगता है तो इस लड़की के मार्च 1939 की ये बात है, मार्च का अंतिम वो सप्ताह था, और इस लड़की का पेट कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगता है। जब ज़्यादा पेट बढ़ने लगता है, यानी कि वो अपने पेट को पकड़कर जब चलती थी, छोटी सी बच्ची थी 5 साढ़े 5 साल के आसपास की, और उसके बाद वो जब चलती थी उसका माँ और बाप, उसके परिवार के लोग थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखा करते थे। हालांकि ये फैमिली बेहद गरीब परिवार था, और जब इस लड़की का पेट बढ़ने लगता है तो उन्हें लगने लगता है कि जैसे इसके पेट में रसोली है या फिर किसी तरह का कोई ट्यूमर है। और इसके लिए इन्होंने पिस्को, एक शहर होता है, उस पिस्को शहर की तरफ रुख किया। माँ और बाप ने अपनी बेटी को जब डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो डॉक्टर जोरार्दो उस लड़की की जांच करते हैं, और जांच करने के बाद पता चलता है कि ये तो 7.5 महीने की गर्भवती है। और जैसे ही इस हॉस्पिटल में इस लड़की को देखा जाता है तो पूरे हॉस्पिटल के अंदर हड़कंप मच जाता है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिसकी उम्र 5.5 साल के आसपास है, वो लड़की गर्भवती, वो भी 7.5 महीने की, आखिरकार कैसे हो सकती है। पिता और माँ दोनों बेहोश हो जाते हैं। उन्हें होश में लाया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारी बेटी के साथ आखिरकार ऐसा क्या हुआ था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार उनकी बेटी के साथ हुआ क्या है। तभी लड़की को 1 महीने के लिए हॉस्पिटल में रखा जाता है, जब उसके बच्चा होने का वक्त बहुत नज़दीक आने वाला था। माँ और बाप उस बेटी के साथ हमेशा हर वक्त रहते थे। डॉक्टरों की एक टीम बनाई जाती है, जिसमें डॉक्टर होते हैं डॉक्टर जोरार्दो, डॉक्टर लोजादा, डॉक्टर बुसालियू, और साथ ही डॉक्टर कोलारेता को भी बुलाया जाता है, ताकि उस लड़की को बेहोश किया जा सके, क्योंकि उसका वक्त अब पूरा हो चुका था। लड़की के
पेट में जो बच्चा पल रहा था उसकी 9 महीने की उम्र हो चुकी थी। अब उस बच्चे को बाहर आना था। ये नॉर्मल डिलीवरी तो हो नहीं सकती थी, इसलिए डॉक्टर ने फैसला लिया कि इसका सिजेरियन यानी कि इसका बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा और बड़े ऑपरेशन के बाद ही आगे कुछ कह सकते हैं। आखिरकार लीना मदीना ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया जिसका वजन था 2 किलो 700 ग्राम के आसपास। और जिस दिन ये बेटा पैदा हुआ था वो तारीख थी 14 मई 1939, यानी कि उस दिन उस लड़की की उम्र थी 5 साल 7 महीने और 17 दिन। जैसे ही ये हॉस्पिटल से खबर बाहर शहर में फैल जाती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। उस दौर में जिस तरह की मीडिया होती थी, प्रिंट मीडिया का वो दौर था, प्रिंट मीडिया के पत्रकारों का जमघट लग जाता है। और ये जानने के लिए कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, वैज्ञानिकों की टीम भी इस हॉस्पिटल में आती है और ये पता करने की कोशिश करती है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि ये लड़की जो 5 साल 7 महीने और 17 दिन की होती है वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। डॉक्टरों ने जो अपनी तरह से जांच पड़ताल में पाया कि इस लड़की को एक बीमारी होती है। उस बीमारी का नाम था पिकोसियस प्यूबर्टी। दरअसल इस बीमारी के अंतर्गत ये होता है कि जब बच्चे की यौन संबंधी जो अंग होते हैं वो वक्त से पहले ही डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। जब ये लगभग 2.5 या 3 साल की थी तब से इस बच्ची को पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं और जैसे जैसे इसका पेट बढ़ रहा था यानी कि बच्चा पैदा होने का वक्त आ जाता है वैसे वैसे शरीर के हर अंग वो डेवलप हो चुके थे पूरी तरह से। इसलिए डॉक्टरों को यकीन नहीं हो रहा था, पहले तो उसकी उम्र को लेकर और बाद में जब बच्चा हो जाता है तो यकीन नहीं हो रहा था कि यह आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। मीडिया में जब खबर प्रकाशित होती है, प्रिंट मीडिया के अखबारों में जब खबर आती है तो अखबारों की खबर देखने के बाद पुलिस वाले इस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद जो लड़की के पिता होते हैं उसको गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करने के बाद इसकी जांच करते हैं ताकि उससे पूछा भी जाता है, उससे सख्ती से हर तरीके से उससे पूछा जाता है कि क्या तुम अपनी बेटी के साथ शारीरिक शोषण कर रहे थे, क्या इसका लगातार बलात्कार कर रहे थे। पिता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, वो कहता है कि मैंने अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया है जैसा तुम समझ रहे हो। तभी डॉक्टरों की टीम के माध्यम से उस व्यक्ति का ब्लड सैंपल लिया जाता है और सैंपल लेने के बाद उसकी डीएनए जांच कराई जाती है और उस बच्चे की भी जांच कराई जाती है। तो पता चलता है कि वो सैंपल मैच ही नहीं कर रहा है, यानी कि पिता बेकसूर था, उसको गर्भवती करने में उसका कोई हाथ नहीं था। पुलिस ने घर जाकर इसकी जांच पड़ताल करनी शुरू की है, आसपास के लोगों को भी उनसे भी पूछताछ करनी शुरू की। तो पता चलता है कि इस घर में 11 साल का लड़का होता है जो कि थोड़ा मंदबुद्धि था। पुलिस ने उसको भी हिरासत में लिया, उसकी भी जांच पड़ताल की गई लेकिन वो भी बेकसूर निकला। और आसपास के जितने भी घर थे जिन पर ज़्यादा शक था उनको भी हिरासत में लेकर ये जांच पड़ताल की गई कि आखिरकार किसी ने इस लड़की का कोई रेप तो नहीं किया था, इसके साथ कोई बलात्कार तो नहीं हुआ था। लेकिन जितने लोगों से भी बातचीत की जाती है, जितने लोगों की भी जांच पड़ताल की जाती है, उस सैंपल से वो सैंपल जो लेने वाला सैंपल होता है कि अन्य लोगों का वो मैच ही नहीं कर रहा था। इसलिए ये और भी चिंता का विषय बन जाता है। अब पुलिस को ये भी याद आता है कि इस इलाके में एक ऐसी परंपरा होती है, ऐसा त्यौहार होता है जो हर साल में एक बार 24 घंटे के लिए मनाया जाता है। जो भी आसपास के जितने भी गांव होते हैं, गांव के लड़के लड़कियां उस मेले में शामिल होते हैं और मेले में शामिल होने के बाद एक दूसरे को पसंद करते हैं। जो जोड़ा बन जाता है वो जोड़ा पति और पत्नी की तरह एक साथ रह सकता है, वक्त बिता सकता है। यदि उन्हें अच्छा लगता है दोनों को साथ रहना तो वो आगे भी शादी करके साथ रह सकते हैं। ऐसा भी माना जा रहा था कि जैसे ये लड़की उस मेले में गई हो और किसी ने इसके साथ बलात्कार किया हो। लेकिन जब इस बच्ची से जांच पड़ताल की गई, इससे पूछा गया तो ये बच्ची बताने में अक्षम थी, क्योंकि जब इसके साथ ऐसी घटना हुई थी तब ये महज 4 साल कुछ महीने की थी। इसलिए इस लड़की की वजह से ये समझ नहीं पा रहा था, ना तो वैज्ञानिक लोग समझ पा रहे थे, ना ही डॉक्टर लोग समझ पा रहे थे, ना ही पुलिस समझ पा रही थी। जितने लोगों को भी हिरासत में लेकर जांच पड़ताल की गई उससे ये क्लियर ही नहीं हो पाया था कि इसके पेट में पल रहा बच्चा आखिरकार कौन है। कुछ वक्त जब बीत जाता है तब उस हॉस्पिटल से जाने का नंबर आता है तो डॉक्टर जोरार्दो जो होते हैं वो कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो इस बच्चे की परवरिश मैं खुद करना चाहता हूँ। लड़की, उसके परिवार के लोग तैयार भी हो जाते हैं और उसी लड़की को उस हॉस्पिटल के अंदर नौकरी दी जाती है। साथ ही उस बच्चे का नाम भी जोरार्दो ही रखा जाता है जो डॉक्टर का नाम होता है। और उस बच्चे की परवरिश में जो भी खर्चा हुआ था वो डॉक्टर ने खुद अपने पास से उठाया था। वो लड़की हॉस्पिटल में ही जॉब करती थी और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, लगभग जब वो बेटा 11 साल का हो जाता है तब तक उस बेटे को ये पता था कि वो उसकी बड़ी बहन है। वो बड़ी बहन और छोटे भाई की तरह रह रहे थे। लेकिन जब दूसरे लोगों के माध्यम से उस बच्चे को पता चला कि जिसको वो बहन बोलता है दरअसल वो बहन नहीं है बल्कि उसकी सगी माँ है, तो उस बच्चे को भी यकीन नहीं हुआ।
बताया जाता है कि लगभग ये जब 1969 की 79 की बात है, जब वो लड़का 40 साल का हो जाता है तब उसको एक बीमारी लगती है और बीमारी की वजह से उसकी मौत हो जाती है और वो बच्चा यानी कि वो लड़का 40 साल की उम्र में होकर मर जाता है। इसके बाद न जाने कितने पत्रकारों ने उस महिला जिसका नाम लीना मदीना होता है उससे संपर्क किया, उससे बातचीत करने की कोशिश की। बहुत बार अखबार में ये प्रकाशित करने की कोशिश की कि ये कहानी आनी चाहिए लोगों के सामने। उस दिन जिस दिन क्या इसके ये गर्भ में इसके बच्चा पलना शुरू हुआ था, आखिरकार ये प्रेग्नेंट कैसे हुई, इस तरह के सवालों के जवाब जानने की भी कोशिश की। साथ ही ला क्रोनिको एक जो हॉलीवुड की फिल्म बनाते हैं वो डायरेक्टर इस लड़की के पास सीधे जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी पर आधारित एक फिल्म बनाना चाहता हूं, क्या तुम मुझे अपने राइट्स दे सकती हो? तो इस लड़की ने बात करने से साफ इनकार कर दिया। इसने उस घटना के बारे में बताना से इनकार कर दिया कि आखिरकार क्या हुआ था। डॉक्टरों की टीम से जब ये बातचीत की जाती है, जो डॉक्टर इसके ऑपरेशन करने में शामिल थे, तो उन्होंने कहा कि जब इसके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया होगा तब इस बच्ची को खुद भी याद नहीं था कि ये आखिरकार इसके साथ किसने किया है, क्या किया है और वो कौन था उसके साथ। तो इसलिए इतिहास के पन्ने में एक घटना तो ये दर्ज हो जाती है कि 5 साल 7 महीने और 17 दिन की वो लड़की माँ बन जाती है और उसने उस बच्चे की परवरिश भी की थी। हालांकि कुछ साल बीतने के बाद उसकी शादी होती है, उसको एक और बच्चा होता है, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा कोई रिकॉर्ड है नहीं। लेकिन ये भी बताया जाता है कि साल 2024 तक वो महिला आज भी जिंदा है और कई पत्रकारों ने, कई बड़े बड़े मीडिया संस्थानों ने उस महिला से बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन वो बात करने से साफ इनकार कर देती है। अपनी इस जिंदगी के पन्नों को पलटने से साफ इनकार कर देती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि दुनिया में अलग अलग तरह की परंपराएं होती हैं। जैसे कि इस के गांव के आसपास की ये परंपरा थी। साथ ही ये भी एक ऐसा ही घटना है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है और ये रिकॉर्ड शायद भविष्य में कभी टूट पाएगा, ऐसी भी उम्मीद नहीं की जा सकती।